स्वामी जी प्रणाम। सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए या नहीं? कांवर लेने के लिए भी तो काफ़ी भीड़ से निकल रहे हैं, इस पे बताएं। ऐसे कई सवाल और लोगों के भी मन में उठ रहे होंगे, ठीक है ना? तो उनका भी जवाब मिल जाएगा इसी वीडियो में। उनको भी जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये हम पुराना जो चैनल था कुंडली तंत्र फाउंडेशन, उसमें इस तरह के बहुत वीडियो पड़े हुए थे, लेकिन इसमें जो है नहीं पड़े हैं। इस पे जो है हाँ, हालांकि ये बैकअप चैनल के रूप में 2021 से ये स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इस टाइप की जो नौटंकी थी वो हमारे उस चैनल पे आती थी, तो हमने बैकअप चैनल 2 तैयार किए थे, कुंडली तंत्र और ये वाला हिंदी वाला। ये इस पर भी ये वीडियो जाएगी। तो मज़े की बात यह है, आपने पूछा कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए कि नहीं और कांवड़ यात्रा में जाना चाहिए कि नहीं, यही पूछना चाह रही ना? जी। और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है? हाँ, सबसे पहले तो इतिहास में जाना पड़ेगा कि ये जो शिवलिंग, देखिए शंकर, शिव और शिवलिंग ये तीनों अलग हैं। इनको इतिहास में लोगों ने जो आग्रहवादी हैं या कन्फ्यूज्ड हैं, उन लोगों ने तीनों को एक कर दिया है। कैसे किया, कहाँ अलग हैं ये, इस पर मैं अपनी अध्ययन और अनुभव के आधार पर मैं आपको कुछ नवीन विश्लेषण दूंगा, एक नई जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अब आप इससे कितने सहमत होते हैं कितने नहीं, ये आप तय करिएगा। हम किसी को पटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे फॉलोअर्स बन जाइए, हमारे चेला बन जाइए। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं से ये सवाल आया है, तो संभवतः उन जैसे जिज्ञासुओं के समाधान कुछ हो सके। अच्छा है, तो चलते हैं उस दिशा में कि ये जो है, सबसे पहले जान लीजिए शंकर जी एक पर्सनालिटी रहे जिनके जो माँ पार्वती के पति के रूप में ऐसा पौराणिक आख्यान है, कहानियाँ हैं, ठीक है, जो हिमालय पे वो एक महायोगीश्वर है। अपने परिवार के साथ में ध्यान में भी चले जाते हैं और प्राकृतिक रूप से जीवन जीते हैं, समझ रहे हैं? और एक जो बहुत बड़े जिनका अपनी ऊर्जा पे बहुत नियंत्रण है, प्रकृति पे नियंत्रण है, अपनी निजी प्रकृति पे जिसका नियंत्रण हो गया, तो ये विराट प्रकृति जो है, माया इधर आओ, ये जो विराट प्रकृति है उसमें भी वो अपने हिसाब से कुछ फेरबदल और हलचल करने की योग्यता आ जाती है, ऐसे किसी भी महापुरुष में, महादेव में। दूसरा जो है शिव, क्या है? शिव का अर्थ जो होता है व्याकरण के अनुसार यहाँ पर कल्याणकारी से है। जब शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर जी जब अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने तात्विक रूप का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा, तो वो अखंड और अपार समाधि में चले जाते हैं। उस अवस्था का नाम शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये जो सत्य है, सत्य क्या है? जो त्यों काल एक रस रहे, जो तीनों कालों में जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो सत्य है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। समझ रहे हो ना? समझ जाएंगे आप वेदांत के अनुसार भी, और विज्ञान से भी इसे आप जोड़ सकते हैं। जो त्यों काल एक रस रहे, जो तीनों काल में जिसमें कोई फेरबदल नहीं होता, उलट फेर नहीं होता, एक रस रही, एक रस एक स्टेट में रहता है, एक अवस्था में रहता है, वो सत्य है। यही सत्य नहीं है कि जो आप बोल रहे हो, जो आपने आँखों से देख लिया, कानों से सुन लिया, ये तो बहुत बाद की बातें हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि यह अलग का विषय है, लेकिन मैं उस शाश्वत सत्य की बात कर रहा हूँ, एक ग्लोबल ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक ट्रुथ की बात कर रहा हूँ, जो तीनों कालों में बदलता नहीं है। इस वीडियो पर इंग्लैंड और अमेरिका और जो जर्मनी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लोग हैं, वो समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, और वो चौंक भी जाएंगे।
भारत की फिलॉसफी में कहा है कि जो तीनों कालों में एक जैसा रहता है, अर्थात वो कौन सा तत्व है? वही सत्य है, जो परिवर्तनहीन है, जो परिवर्तनशील है, जो बदलाव युक्त है, उसको माया कहा है, उसको प्रकृति कहा है, उसको मैटर कहा गया है, जो बदल रहा है। इस पे गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, जब तुम्हारा दोबारा सवाल कभी खड़ा होगा तब गहराई में जाऊंगा, तो इतने से समझ लीजिए। तो सत्यम शिवम, और ऐसा जो सत्य है जो कभी बदलता नहीं, ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो ब्रह्म है, जो बदलाव युक्त नहीं है, अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है, उसको सत्य का है, और वही शिव है, वही कल्याणकारी। शिव माने कल्याणकारी। क्या? कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सुंदर है। ध्यान में बैठे उसी की सुंदरता को निहार रहे हैं या उसकी सुंदरता में खो गए। जैसे कोई अपना आशिक मासूका की, अपनी पत्नी की सुंदरता में खो जाता है। ये तो नश्वर सुंदरता है। या गाड़ी की सुंदरता, घर मकान की, सोफा की सुंदरता, ये सब नश्वर हैं, परिवर्तनशील है। तो सुंदर देखने के आदि हैं, लेकिन सुंदरता तो असली तुम्हें वहाँ मिलेगी जो सत्य है, वही शिव है, वही कल्याणकारी। तो अपनी वो कल्याणकारी अवस्था में वो सुंदरता का अनुभव ले रहे, रसास्वादन कर रहे हैं, महासमाधि में चले गए। तो शंकर एक व्यक्तित्व है, महायोगी हैं, एक पर्सनालिटी है, जिन्होंने बॉडी को धारण कर रखा है। ठीक है, वो स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, माने वो एक खेल खेलते हैं, एक प्रकार से वो मास्टर हो गए। जैसे कोई एक धनवान व्यक्ति होता है तो कभी मोटरसाइकिल से चलता है, कभी कार से चलता है, कभी हवाई जहाज से चलता है, कभी पैदल चलता है। ये उसकी लीला हो जाती है, क्योंकि उसके पास में सामर्थ्य, व्यवस्थाएं हैं। ऐसे जो महायोगेश्वर हैं, चाहे वो कृष्ण रहे हों या फिर शंकर जी रहे हों, ये प्रकृति में किसी भी तरह का अपना, ये योग सिद्धियों के अंतर्गत आता है, अपने शरीर को परिवर्तन करके या कुछ भी करके या कोई भी रूप धारण करके ये अपनी एक्टिविटी को प्रकट कर सकते हैं। खैर, ये बड़ा रहस्यमय है, ये सिद्धियों का क्षेत्र है, विज्ञान का क्षेत्र है, योग विज्ञान का है। तो मैंने 3 बातें समझाई, समझ में आ गई कि नहीं? अब एक विषय आता है शिवलिंग, शिव का लिंग। तो ये शिवलिंग की पूजा कब से शुरू हुई? लिंग पूजा और शिवलिंग पूजा दोनों में अंतर है। शंकर के बारे में बताया, शिव के बारे में बताया, अब जोड़ दिया उसे लिंग। तो ये जो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता भारत में रही लगभग 4-5 हज़ार साल पहले, उसमें भी पत्थर के जो बेलनाकार लिंग का रूप है वो जो है दिखाया गया है। वहाँ पर बर्तन भी मिले, पात्र भी मिले, नगर मिले, मोहनजोदड़ो, ये सब के उसमें पड़ा है। अब आप कहेंगे वैदिक काल से, वैदिक काल में इन चीज़ों का वर्णन जो है, इस तरह के शिवलिंग का वर्णन, मिट्टी का, बालू का, पत्थर का, इन चीज़ों की उपासना का वर्णन नहीं है। किंतु हमने कई रामायणें भी पढ़ी, जैसे कि वाल्मीकि रामायण है, उसको भी पढ़ा। वाल्मीकि रामायण में शिवलिंग की उपासना का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में उसका थोड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि हिंदू समाज उस समय मुगलकालीन शासकों से घिरा हुआ था, अर्थात उनकी परतंत्रता में था। तो हिंदू समाज को जगह बनाए रखने के लिए उसको पूजा से ज़्यादा जोड़ दिया, शिवलिंग से। ठीक है, ये बात हुई। साथ में जो है वाल्मीकि रामायण में जब राम जी लंका से लौट करके आते हैं तो समुद्र के इस पार आते हैं, लंका के उस पार से इस पार आते हैं, तो कहते हैं सीता जी से कि इस जगह पर हमने शंकर जी की उपासना किए थे। उसमें केवल थोड़ा इतना ही हिंट्स दिया हुआ है वाल्मीकि रामायण में, और बाकी कोई विवेचना नहीं है इसमें कि शिवलिंग की स्थापना किया हो, उसकी बहुत ज़्यादा वो किया हो, सब नहीं। एक सांकेतिक रूप में कि यहाँ पर ही हमने भगवान शंकर की पूजा किया। ठीक है, तो भगवान शंकर कौन? जो महायोगी, महातपस्वी, अपने पारिवारिक जीवन के साथ में हिमालय में, कभी बना काशी में, इन सब जगहों पे जो रहे हैं, विचरण किया, आनंद लिया है।
लीला किया है। अब आगे चलें, कहाँ पर अब बात आगे चलेगी बताइए। लीला ये तो हो गया इतनी कहानी। अब एक मज़े की बात यह है कि ये जो शिवलिंग है, और भी आगे खोल देता हूँ मैं इसमें, शिवलिंग भारत में ही प्रकट क्यों हुए? 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कौन से कहा है? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर माने होता है प्रकाश, लिंग माने होता है प्रकाश, ऊर्जा स्तंभ माने ऊर्जा स्तंभ। ये भारत की ज़मीन में जो कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जो प्लेट्स आपस में घर्षण करते हैं, उस धरती के अंदर से ऊर्जा का विस्फोट होता है। तो वो ऊर्जा का विस्फोट विनाशकारी ना हो, इसलिए प्राकृतिक रूप से यहाँ की धरती में, जैसे नर्मदा के तट जो पत्थरों में घर्षण हो रहा है, या आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मैं इतना रसायन शास्त्री भूगर्भ शास्त्री नहीं हूँ, आप समझ जाएंगे। मैं संकेत दे सकता हूँ जो मैंने अध्ययन किया है, हाँ, मैंने एक निष्पक्ष चिंतन दे सकता हूँ, आप उस पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वहाँ पर पत्थरों में जो चट्टानों में घर्षण होता है, नीचे प्लेटलेट्स में, धरती के अंदर जो रासायनिक घर्षण चल रहा है और प्रक्रिया चल रही है, उन पत्थरों चट्टानों में जो होता है, तो धीरे धीरे वो एक शिवलिंग आकार के माने गोलाकार या बेलन आकार के वो पत्थर बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे निकल के आते हैं ऊपर की तरफ। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये भारत के अंदर बहुत संवेदनशील स्थान है। इनके निकलने से है जो ज़मीन से अपने आप निकले हैं, स्वयंभू कहा है। इससे जो ऊर्जा है वो धरती फटती नहीं है, इस तरह से वो रिलीज़ होती है। जैसे हमारे आपके ये रोए हैं रोए हैं, बाल हैं, ये रोमकूप जो है, इनके माध्यम से अंदर की गंदगी ऊर्जा निकल रही है, गंदी ऊर्जा, इनका होना ज़रूरी है। और एकदम फ्लैट कर देते तो अंदर ही अंदर घर्षण होता, कई भागों में धरती फटती, विस्फोट होते, जैसे कहीं कहीं पे ज्वालामुखी के होते हैं, जैसे जापान में बहुत ज्वालामुखी के वो होते हैं। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से यहाँ से वो निकले, उनको हमने इसलिए पूजनीय मान लिया। दूसरा इसी में सवाल आता है, वो 12 तो ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं, तो उन पर वो तेल और वो सब क्यों चुपड़ते हैं, शहद या घी? क्योंकि उस ज़माने में ये चीज़ें ओरिजिनल होती थी। वो चुपड़ने से क्या होता है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर से उस पत्थर माने लिंग के माध्यम से, शिवलिंग के माध्यम से, कल्याणकारी लिंग इसीलिए कहा ना, क्योंकि वो जीवन रक्षक बन गया। नहीं तो धरती फट जाती, वहाँ लोग मर जाते, विस्फोट होते जगह जगह जो है, जैसे हमारे जापान में कई जगह ये सब होते रहते हैं। तो हुआ क्या, उसको उसमें से कुछ मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें से विकिरण होते हैं, सूक्ष्म प्रक्रिया है। और फिर उसी पे जब तेल घी ये सब चुपड़ते हैं, तो उससे संलिप्त होकर एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और जब जल और दूध वगैरह चढ़ाते हैं, विषैली चीज़ जैसे धतूरा है, पत्ते, ये सब चढ़ाते हैं, तो वो जल से मिश्रित होकर वो जब जल जाता है, तो वो नालियों में भी जाता है, नदियों में भी जाता है, वो जल एक ऊर्जा जल बन जाता है। ये कहानी है, जैसा कि मैंने अध्ययन किया है, और मैं सहमत हूँ आयुर्वेद विज्ञान के आधार पर, भूगर्भ विज्ञान के आधार पर। एक मज़े की बात ये, 12 के अलावा ये और ज़्यादा मंदिर क्यों बन गए फिर, और ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना क्यों हो गई? यह शिवलिंग की स्थापना करी गई है। अब यह शिवलिंग की स्थापना कहाँ करी गई है? हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, वो एक प्रकार से भूगर्भ की ऊर्जा को, जैसे आजकल भू तत्व विज्ञान के जानकार होते हैं, या ज़मीन के अंदर कहाँ पर तेल है, पानी है ना, जांच करते हैं। तो ऋषि मुनि जो है उस समय अपने रुद्राक्ष की माला के साथ और तांबे में जल के पात्र के साथ में, और उसके साथ जो अपने ध्यान दृष्टि के द्वारा ये विचरण करते थे अपने भारत में कहीं कहीं। तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक, जैसे रुद्राक्ष की माला कुछ है, तो वहाँ पर वो तेज़ी से घूमने लगती थी। और सबसे बड़ा होता था, इनके मन को शांति मिलती, जहाँ इनका ध्यान अच्छे से लग जाते थे, सहज विमल। क्योंकि नारद जी एक बार हिमालय की एक गुफा में गए, सहज विमल मन लाग समाधि, नारद जी के लिए वहाँ समाधि लग गई, ध्यान में चले गए, आराम से ऐसे ही बैठे हुए सोच रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कितनी देर में ध्यान में चले गए। तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि मन के लिए, जो हमारे मन मस्तिष्क की तरंगे हैं 5 प्रकार के, थीटा, गामा, अल्फा, थीटा, गामा, और मैं भूल रहा हूँ उनके नाम, ये है। तो एक ध्यान की अवस्था, एक शांत अवस्था में जहाँ पर पहुँच जाते थे ऋषि, उस जगह पे वो एक शिवलिंग की स्थापना कर देते थे, प्राण प्रतिष्ठा क्या करते थे, क्योंकि वहाँ बैठ के उनके मन को शांति मिले। जिस व्यक्ति के पास बैठ करके, जिस स्थान पर बैठ करके मन को सुख शांति महसूस हो, तो समझिए, या फिर आपके लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो,
निष्पक्ष मार्गदर्शन प्राप्त हो। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिस व्यक्ति के पास बैठते हैं वो कड़वी भाषा बोलता है हमारे अज्ञान को हटाने के लिए। क्या? अज्ञान को हटाने के लिए, हमारे अंदर के अहंकार को चोट पहुंचाने का वो बात करता है, तो आपको वहाँ थोड़ी देर को अशांति हो सकती है, लेकिन बाद में आपको लगेगा वो बात सही कह रहे थे। ठीक है ना? तो जहाँ पर हमारे मन को शांति मिले, और साथ में भाई मन को शांति तो थोड़ी देर को वैश्यालय में भी मिल जाएगी, हेलो, वो थोड़ी है, लेकिन शांति बाहर की नहीं अंदर की हो, और अंदर आपकी और किसी की बात को सुन के आपको मार्गदर्शन भी मिले। अब वो बात अलग है कि आप कड़वी भाषा सुनने के आदी नहीं हो, मीठी भाषा सुनने के आदी हो, इसलिए तुम्हारी उनसे ट्यूनिंग नहीं मिल पा रही है, इसलिए तुम जगह जगह भटक रहे हो कि कोई मीठी भाषा बोल के हमको ज्ञान दे दे। मीठी भाषा में ज़्यादातर ठगाई होती है, व्यापार होता है। सत्य और ज्ञान के जो प्रचारक होते हैं या माध्यम होते हैं वो एकदम टाइट होते हैं, वो साइंटिफिक होते हैं, वो धारणाओं को तोड़ने वाले होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं। वो हर कोई बर्दाश्त नहीं, अंधभक्त टाइप के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आग्रहवादी। ठीक है ना? पहले से जिन्होंने अपनी मान्यता बना ली, धारणा बना ली, ऐसा ही सत्य है, तो फिर वो कैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे? एक नए विज्ञान, नए विचार के लिए मुक्त होना चाहिए, आग्रह मुक्त होना चाहिए हमारी आपकी मानसिकता। ठीक है? इस तरह से वो प्राण प्रतिष्ठा होने का नियम आया, क्योंकि वो चेक कर लेते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मंदिर बन रहा है, ये सब क्या है? इसके पीछे केवल धंधा है। कोई भी महात्मा आया, कहीं पर भी मंदिर बना दिया, उसने कोई चेक नहीं किया कि वहाँ पर जो है ऊर्जा सकारात्मक है या नहीं। शिवलिंग की स्थापना कर दी, और भी देवी देवताओं की स्थापना मूर्तियों की कर दी। ठीक है ना? वो मूर्तियों की स्थापना अपने आस्था के आधार पर हो सकती है, लेकिन जो शिवलिंग है उसमें साइंटिफिकनेस ज़्यादा है, वैज्ञानिकता ज़्यादा है। जैसे कोई अब तो अपने लोग अपने माँ बाप की भी मूर्तियाँ लगा दिए हैं मंदिरों में, हेलो, तो ये सब क्या है? ये केवल अपनी धारणा है, मानसिकता है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है। हमारा प्रेम है, हमारा लगाव है। जैसे कोई लोग चित्र लगा लेते हैं दीवारों पर, उन्हें मूर्ति खड़ी कर ली अपने घर में, अपनी जगह में, अपनी ज़मीन के अंदर, बस ऐसी राम की मूर्ति खड़ी कर दी, कृष्ण की कर दिया, या लेकिन ये जो शिवलिंग की बात है, स्वयं वो ज़मीन के अंदर से निकल के आया। समझ रहे हैं? जैसे हमारे अंदर फोड़ा निकल के आता है, क्या निकल के आता है? फोड़ा निकलता है, तो अंदर कोई कमी है, वो गंदी ऊर्जा को निकालने के फोड़ा एक द्वार है। ऐसे जो स्वयं वो शिवलिंग निकल के जो द्वादश ज्योतिर्लिंग निकल के भारत में आए, वो एक द्वार है। माने जो एनर्जी का फ्लो निकल रहा है वो विस्फोटक ना हो वहाँ के रहने वालों को, इसलिए उसे शिव, कल्याणकारी लिंग। वैसे लिंग का जो अर्थ होता है वो कारण होता है, वो चिन्ह होता है। अब आ जाइए आगे, तो ये पूजा की दृष्टि को इसने तांत्रिक लोगों ने अपनाया बाद के कालीन में, उत्तरकालीन लोगों ने जो तंत्र साधना करते थे। क्योंकि दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, इस सृष्टि का जो हेतु है वो शिव और माने लिंग और योनि है। आपने देखा होगा जो लिंग खड़ा होता है ऐसे, और नीचे जो है वो होती पीठ होती है, तो लिंग योनि का ही वो एक प्रकार के उसी में स्थापित होता है, ये दिखाया। वहाँ की पूजा होती है। इसके पीछे का विज्ञान ये है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष हैं, इनसे ही चाहे जानवर हो, पशु पक्षी हो, यही इससे ही इस काम में लगने पर ही ये सृष्टि चल रही है, इसीलिए इसको पूजनीय बना गया। दूसरी बात, इसको एक अलग तरीके से ले सकते हैं, इसमें शहद लगाना, इसमें तेल लगाना, दूध लगाना, इन सब चीज़ों से आप एक चीज़ ले सकते हैं कि आप अपने यौन स्वास्थ्य को बेहतर रखिए बना करके। अगर आपकी काम ऊर्जा कमज़ोर हो जाएगी तो आपकी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगेगी, आपकी हड्डियों में भी परेशानी हो। माने ये सरप्लस एनर्जी है, और इसको बहाना नहीं है, इसको मजबूत बना करके रखना है अपने यौन केंद्र के लिए। यही जीवन का आधार है। क्योंकि मैं कहता हूँ, संभोग मेरी साधना, संभोग मेरा ध्यान, संभोग शिव का रूप है, संभोग करे कल्याण। विषम भोग दुनिया करे, दय दय अपने प्राण, साधु तो संभोग करे पावे पद निर्वाण। वो कौन सा संभोग है? मैं एक आत्म संभोग की यहाँ पर फिजिकल सेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी कर रहा हूँ जो सृष्टि के कण कण में एक मिलन की प्रक्रिया कर रहा है, यूनिवर्सल यूनियन की बात कर रहा हूँ। ये हुआ। अब आपका कांवड़ यात्रा की आ जाइए। ये जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, ये सब जो है ये राजनीतिक ज़्यादा हो गया। इसमें आस्था उस्था 90% कोई भक्ति नहीं है। ये केवल जो है ये राजनीतिक धार्मिक रूप दे दिया कर्म का। अब धर्म अंदर नहीं रहा, वो बाहर निकल के आ गया और उत्पात करने का रूप कर रहा है। माता पार्वती का रूप बना के मुखौटा लगा के शंकर जी का वो ड्रामा कर रहा है, ये सर्कस कर रहा है, जोकरी वाला काम कर रहा है। तो हिंदू एक जोकर बन के रह गया है। कभी नेता इसको जोकर बना देते हैं धर्म के नाम पर, कभी इसको जो धर्म गुरु है और जो धर्माचार्य हैं वो कि राधे राधे करो, कृष्णा कृष्णा करो, तो ये सब इनको जोकर बंदर की तरह नचाने का काम कर रहा है।
भक्ति में कहीं जाने आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पे भीड़ में जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे खतरे पैदा हो जाएंगे हमारे आपके जीवन के लिए। तनाव हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, अराजकता फैल जाती है, कोई भी दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। आपको अपनी आस्था प्रकट करनी है तो सोमवार को ही क्यों, वो मंगल बृहस्पति शुक्रवार भी हो सकता है, अलग अलग दिन भी हो सकते, लेकिन नहीं, समूह में जाना है, एक समूह में जाना है, एक उत्सव हो गया, मनोरंजन के लिए जाना है, तो हिंदू मनोरंजन कर रहा है, ऐसे मुसलमान भी अपने जो है एक ही दिन में बना रहे हैं। कहें कि उसमें भीड़ में जाएंगे, तमाशा करेंगे तो हिंदुओं पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, है ना। तो ये सब राजनीतिक हो गया, एक दूसरे को दिखाने के लिए और एक दूसरे को डराने के लिए ये सब नौटंकियाँ चल रही हैं, समझ रहे हैं। और भक्ति तो मन की चीज़ है, हम जैसे लोग तो कहीं जाने आने में विश्वास। मैं बचपन से साधु महात्माओं में और अच्छे गुरुओं की तलाश में मैं घूमा, हिमालय में घूमा, गुफाओं में घूमा, तीर्थों में गया, लेकिन मैंने धक्का खा करके और किसी को धक्का दे करके मैं ऐसे स्थान का हिस्सा नहीं बना। अकेले में साधना करता था, मंत्र साधना भी करते थे, योग साधना, सब कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिए महापुरुषों के, चाहे वो अंबेडकर जी हों, चाहे राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, हमें इनकी वाणियों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करना है। हमें इनकी मूर्ति पूजक बन करके अपने लिए जो है अपनी बुद्धि को जड़ नहीं करना। फिर ये मूर्ति से मांगने लगते हैं कि हमें ये दे दो, वो दे दो, तो ये चीज़ें बहुत इलॉजिक हैं, इसीलिए हमारा हिंदू कमज़ोर होता चला जा रहा है। हिंदू को लोग ठग रहे हैं, कोई नेता बन के ठग रहा है, कोई धर्म गुरु बन के ठग रहा है, ये बहुत बुरी बात है। और हिंदू हज़ारों सालों से ठगता चला रहा है, पिटता चला रहा है, गुमराह होता चला रहा है, लेकिन हम जैसे गुरु के लिए कभी वो सपोर्ट और प्रमोट नहीं करता है। क्योंकि मैं कहता हूँ 98% हिंदुओं का DNA भ्रष्ट हो गया भारत के लोगों का, इसीलिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा बलात्कार, लड़ाई झगड़ा, हिंसा, मारकाट, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। सरकार यहाँ की कुछ गलत करती है, गलत बिल लेकर के आती है, तो तुम्हारे जो तथाकथित मोटे मोटे पेट और पिछवाड़े वाले जो महात्मा जो वृंदावन में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, अयोध्या में बैठे हुए बहुत जगहों पर है, उनकी औकात नहीं है कि उस सत्ता के लोगों को एक सही रास्ता दिखा सके अच्छी भाषा में। मैं तो सालों को गालियाँ भी देता आया हूँ, लेकिन मेरी गालियों से जो भारत के नेता ये बेशर्म है, गालियों से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए मैंने गाली देना बंद कर दिया। क्या यार, कीचड़ में पत्थर डाल के अपने ऊपर छींटे आते हैं। हमारे भारत बहुत अच्छा है, 70% बहुत अच्छा है यहाँ की भौगोलिक दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, और क्लाइमेट, वातावरण की मौसम की दृष्टि से बहुत अच्छा है, संसार में बहुत अच्छा है, अनाज भी बहुत पैदा होता है, विश्व को सप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के नेता और यहाँ के धर्म गुरु जो अपने को कहलाते हैं, जो राम की कहानियाँ सुना के, कृष्ण की कहानियाँ सुना करके केवल नौटंकी इंटरटेन कर रहे हैं, कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन इस देश को विज्ञान कौन देगा, वैज्ञानिक बात कौन बताएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। ओम शांति, ओम क्रांति। वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारे हिंदू भाई या भारत के मुसलमान ये बलात्कार की वीडियो, लड़ाई झगड़ा के, गले काटने वाले, कोई तलवार से काट रहा है एक दूसरे को, ऐसे वीडियो बहुत फेसबुक तो साला मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, पगला गए एकदम। क्योंकि बिहार में अभी कोई एक पंडित के लिए, एक पंडित जाति के आदमी को काट रहा था ये, और लोग देख रहे थे तमाशा। ना तो इस देश में बचाने वाले हैं, ना कानून में कोई दम है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब इंसानी गड़बड़, 98% DNA भ्रष्ट हो गया है। और ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी सुधरने वाला है, क्योंकि जो लोग सुधार सकते हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत से प्रतिमाएँ पलायन कर रही हैं, ज्ञानियों के देश में जा रहे हैं, जिज्ञासुओं के देश में जा रही हैं। क्या करें यहाँ पर, यहाँ तो पर्चा बनाने वालों के पीछे भेड़ बकरियों की भीड़ लगती है। हिंदू राष्ट्र घोषित करो, उस ड्रामा के पीछे तुम्हारे फिल्मी दुनिया के संजय दत्त जैसे नौटंकी में शामिल होते हैं। और जबकि हम पिछले 8-9 साल से, 7-8 साल से अब यूट्यूब के माध्यम से काम कर रहे हैं। कभी इस देश की नेशनल मीडिया के पत्रकारों ने हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा तो उठाया, लेकिन कभी जो है डिबेट में लाने की औकात नहीं हुई। क्योंकि डिबेट में हम तब आएंगे ना, हमको तब लाओगे जब हम हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदुओं की तरफ से मुसलमानों को गालियाँ देंगे, मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं को गालियाँ देंगे, तब लाओगे ना हमको डिबेट में। तो ऐसे कहाँ लाओगे? या हम मुलायम सिंह के चेला बन के बात करेंगे, सपोर्टर बन के, या नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे, तब हमारे लिए लाओगे, है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक सही साधु व्यक्ति जो है सही बातों का समर्थन करता है, किसी इंसान का गुलाम नहीं। वो तो देवताओं का भी गुलाम नहीं होता है जो परमात्मा का उपासक होता है। इंसान की क्या औकात।